प्रदेश, मैं तो प्रधानमंत्री जो है ना उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप संपूर्ण देश में एक शिक्षा नीति को अपनाइए। एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, सबको समान शिक्षा मिले, गरीब हो अमीर हो, कोई बढ़िया IT कॉलेज में पढ़ता है, कोई गरीब है वो भीख मांगता है, सो नहीं हो। स्वास्थ्य, पैसा है खूब तो दम बम्बई में इलाज करा था कलकत्ता में, और नहीं है तो वो मर जाता है। सबके लिए एक समान शिक्षा, सबके लिए एक समान स्वास्थ्य अगर हो जाए तो वो देश तो समझिए सर्वोच्च देश बनेगा, विश्व में वो देश प्रथम श्रेणी बनेगा। बोलिए श्री सद्गुरु। समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड के बन्हेती गांव में मंगलवार को दिव्यांग अयोध्या प्रसाद सिंह उर्फ सेठ जी की 8वीं पुण्यतिथि पर शतमत सत्संग एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर कुप्पा घाट से पधारे संत शिरोमणि श्री गुरु प्रसाद बाबा ने कहा कि माता पिता आचार्य से बड़ा कोई देवता नहीं होता। जिस परिवार में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वहाँ सुख और शांति समृद्धि का वास नहीं होता। संत शिरोमणि गुरु प्रसाद बाबा ने समाज के युवाओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी सत्संग और सामाजिक कार्यक्रमों से दूर होते जा रही है, जिसके कारण मानसिक तनाव और नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। संतों ने कहा कि पहले समाज में आपसी प्रेम और सहयोग की भावना थी, लेकिन आज मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है, ऐसी सोच समाज को खंड खंड कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज अच्छा होगा तभी देश मजबूत बनेगा। संतों ने देश के प्रधानमंत्री से शिक्षा और स्वास्थ्य की मजबूती करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को बेहतर शिक्षा, समान शिक्षा, स्वास्थ्य मिले तो तभी देश मायने में तरक्की करेगा। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री जय सद्गुरु महाराज की जय। आज के परम पावन दिन हमारे परम पूज्य अयोध्या जिनका शरीरांत हो गया है, उन्हीं के पूर्ण स्मृति दिवस पर सत्संग का आयोजन रखा गया। पूर्ण स्मृति में यादगारी, पिता पुण्यवान थे, पुण्यशील थे, धर्म कर्म से जुटे हुए थे, ध्यान भजन करते थे, तो कर्म ठीक था, तो वही कर्म का फल देखिए आज मिल रहा है। स्मृति दिवस पर लोगों को सत्संग, वो जब भी थे जीवन काल में सत्संग करवाते थे, सामूहिक सत्संग भी, जिला वार्षिक भी, अपने भी सत्संग ध्यान भजन करते थे और पुरजोर कर करवाते थे। तो उन्हीं के स्मृति दिवस पर सत्संग का आयोजन रखा गया, जिसमें उनके 2 पुत्र सपरिवार मिल करके हमारे समस्तीपुर जिला के तन ही मंदिर, तन ही मस्जिद, तन ही है गुरुद्वारा, इसमें ही सब देव वसत्व है, बाहर फिर हमारा यह ज्ञान हो जाए, इसके लिए अंतर साधना करना पड़ेगा हम लोग को। अभी टेंशन है, तनाव है, टेंशन में लोग जी रहे हैं। अगर ध्यान भजन करे तो टेंशन दूर हो जाएगा। कोई टेबलेट उसमें नहीं खाना पड़ेगा, कोई दवाई नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जितने देखिए आज करीब करीब हमको लगता है 98% लोग टेंशन में ही जी रहे हैं। तो समाज जब ठीक होगा तो देश ठीक हो जाएगा। समाज अगर ठीक नहीं हो तो देश ठीक होगा। समाज, प्रत्येक माता पिता को चाहिए अपने बाल बच्चों को जो है ना उसको शिक्षा देना, उसको अपना जो है ना अपना जो है निगरानी में रखना कि वह नशा की ओर नहीं जाए। अभी नशा का सबसे बेसी नवयुवकों में हो गया है, फिक्स सूंघता भी है, खाता भी है, पीता भी है, और उसके बाद तो और आ गया, कौन कहते हैं वो तो जहर है, एस्माई। युवक बिगड़ रहा है, सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। सरकार खाली दारू बंद करो, दारू बंद करने से क्या होगा, शराब बंद करने से लोग सुधर जाएंगे, लेकिन सभी कहाँ से नशा है, इसको क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा, जितने नवयुवक वर्ग है वह बिगड़ रहा है, यही नवयुवक देश का भविष्य है। आगे जो अगर अच्छा होगा तब न आगे जो है देश चलाएगा, और जो बिगड़ जाए तो क्या चलाएगा। तो संत मत देता है कि नशा मत खाओ, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो,
सदा सत पर अरे रहो और आपस में मेल से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। यही ज्ञान तो संवाद का है। बढ़ गया धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अंत काल संगी ने होगा संग न चल पाते। कोई साथ जाने वाला नहीं है, किसी का नो साथ 1 रुपया 1 पैसा भी ले जा सकते हैं। ये लड़ाई झगड़ा का है, क्यों, किसके लिए, चिंता किस बात का? गीता में लिखा हुआ उसका सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा अच्छा। इस बात का ज्ञान हो जाए सबको। आज कितना देखते अपहरण हो रहा है, डकैती हो रहा है, मार हो रहा है, क्यों क्यों? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता मिट जाए और सद्ज्ञान हो जाए। ज्ञान ही नहीं, ज्ञान तो स्कूल कॉलेज में मिलता है। लोग खैनी बीड़ी खाते पीते ही हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, लेकिन सत्संग में सद्ज्ञान मिलता है। ऐसा विश्वविद्यालय, ऐसा ही पाठशाला है जिसमें सद्ज्ञान दिया जाता है कि नशा का सेवन मत करो, चोरी नहीं करो, बेविचार मत करो, हिंसा मत करो। अगर इस बात को लोग अपना ले, झूठ मत बोलो, अपने पसीने की कमाई खाओ, स्वावलंबी जीवन व्यतीत करो, तब क्या होगा देखिए। यह मेरा है, तेरा भी मेरा है, यह भावना हो गया, शांति होगी कभी? इसलिए शांति जो है भगवान का भजन करने में, ईश्वर परमात्मा का हम भजन करें और सदमार्ग पर चलें, सद का उपदेश दें, सद ज्ञान को सुने समझें, उसके अनुसार हम चलें, हमारा जीवन कल्याण हो जाए। यही संतों का सार ज्ञान है। जिसमें ये ज्ञान हम लोगों को दिया गया सतगुरु महाराज के कृपा से कि हम लोग भक्ति करके ही जीवन में सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अपना कल्याण और सुख भक्ति से ही होती है, भक्ति के बगैर सुख नहीं है, भक्ति नहीं है जीवन व्यर्थ है। क्या नाम हुआ? राम उदगार पंडित। हमारे कुप्पा घाट से आए हुए महात्मा गुरु प्रसाद हुआ के माने उनके अगुवाई में सत्संग का कार्यक्रम हुआ और संत मत यही शिक्षा देता है जे बिना संत बिना सत्संग के इस जग में कोई नहीं उबारा है। सत्संग ही सब कुछ है। जो सत्संग को अपनाया वो अपना जीवन उद्धार किया। और इस अवसर पर हमारे अयोध्या बाबू के सुपुत्र श्याम जी, उन्होंने बहुत बड़ा ये सत्संग है और बराबर ऐसा करने का भी उन्होंने संकल्प भी लिया है। और उनका जो कीर्ति किया हुआ है अयोध्या बाबू का, वो आज सब लोग के सामने है। यही क्या नाम हुआ? मेरा नाम विश्वनाथ सिंह हुआ, समस्तीपुर जिला के अध्यक्ष। और हमारे डॉक्टर साहब है जो समस्तीपुर जिला के मंत्री है, डॉक्टर राम उदगार पंडित।